यस स्टडी चैनल में आप सबों का फिर से स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से सीटेट पेपर फर्स्ट से संबंधित है। आज इस वीडियो में हम सब एनसीईआरटी बुक क्लास 3 का चैप्टर 6 से लेकर चैप्टर 10 तक का पर्यावरण अध्ययन के विषय में चर्चा करेंगे। इसके साथ ही मैं बता दूं कि क्लास 3 में टोटल 24 चैप्टर है, जिसका पार्ट 2 हम लोग देखेंगे। इसका पार्ट 1 हम लोग देख चुके हैं। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि हमारा हर वीडियो आपको मिलता रहे। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। क्लास 3 एनसीईआरटी बुक से लिया गया छठा चैप्टर है खाना अपना अपना। इसमें खाने के बारे में कहा गया, हर जगह कोई ना कोई खाना फेमस होता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि कश्मीर में सरसों के तेल से मछली और गोवा में नारियल के तेल में समुंदर की मछली बनाई जाती है। इस चीज़ को ध्यान से देखिए। यहाँ पे कश्मीर में सरसों के तेल से मछली बनती है और गोवा में नारियल के तेल से मछली बनती है, जो कि समुंदर की मछली होती है। आप लोगों के एग्जाम में गलत ऑप्शन दे देगा और ये बोल देगा कि गोवा में सरसों के तेल से मछली बनाई जाती है और कश्मीर में नारियल के तेल में, तो ये आप गलत कर दीजिएगा। लेकिन सही जो है उसको ध्यान से देखिए। कश्मीर में सरसों के तेल से मछली बनती है और गोवा में नारियल के तेल से मछली बनाई जाती है। उसके बाद फिर अगला टॉपिक है नागपुर में दाल में शक्कर डालते हैं। वैसे तो बहुत जगह दाल में शक्कर डाल के खाया जाता है, लेकिन एक जगह है जहां नागपुर, वहां पे दाल में शक्कर डाला जाता है। एकदम जगह का नाम एनसीईआरटी बुक दे दिया है, इसलिए इस टॉपिक को भी ध्यान से देखिएगा। उसके बाद में अगला टॉपिक है गेहूं से रोटी और हलवा तथा चावल से पुलाव और डोसा बनाया जाता है। इस चीज को ध्यान से देखिए। यहाँ पे कह रहा है गेहूं से रोटी और हलवा, तो आप बोलेंगे मुझे तो पता है कि गेहूं से रोटी और हलवा बनता है, लेकिन जैसे ही एग्जाम में आपको दे देगा उस समय आप कंफ्यूज कर जाइएगा। उस समय आपको दे देगा कि गेहूं से डोसा और पुलाव बनाया जाता है, तो उस समय आप इसको भी सही मारिए, क्योंकि अब तो खाने का ऐसा तौर तरीका आ गया हुआ है कि किसी भी चीज से कोई भी खाने का सामान बनाया जाता है। लेकिन एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है, हम लोग बस एनसीईआरटी बुक का ही देखेंगे, क्योंकि सीटेट सिर्फ एनसीईआरटी बुक का ही पूछता है। तो इसमें जो बुक में जो दिया रहा था उस हिसाब से हम लोगों को चलना है। तो गेहूं से रोटी और हलवा, ध्यान दीजिएगा कि गेहूं से रोटी और हलवा और चावल से पुलाव और डोसा बनाया जाता है। उसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है लिंग हु फेन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको एकदम गौर से देखिए इस टॉपिक को, क्योंकि ये टॉपिक जो है एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो लिंग हु फेन जो है, हांगकांग के लोग सांप का बना मांस या डिश खाते हैं जिसे लिंग हु फेन कहते हैं। हांगकांग के लोग इसे बहुत पसंद से खाते हैं। तो हांगकांग में ये डिश बनता है जिसे लिंग हु फेन कहते हैं। जो सांप का बना हुआ मांस होता है उससे ये डिश बनाया जाता है। ये जो कहाँ पे बनता है, तो हांगकांग में। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में हांगकांग की जगह दूसरा चीज दे देगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि हांगकांग में लिंग हु फेन कहा जाता है जो सांप का बना मांस या डिश होता है। एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि एक व्यक्ति है जिसे सांप का बना मांस या डिश बहुत अच्छा लगता है, तो वो कहाँ का रहने वाला था। तो अगर आपको क्लियर पता रहेगा तो आप हांगकांग मार लीजिएगा। उसके बाद में नेक्स्ट जो अगला टॉपिक है वो टैपियोका। टैपियोका केरल के घरों के आंगन में लगाया जाता है। टैपियोका को उबालकर नारियल की कड़ी के साथ खाया जाता है। टैपियोका जो है केरल में ये पाया जाता है और ये केरल का जो घर होता है उसके आंगन में टैपियोका लगाया जाता है। वो आलू के जैसा दिखने में लगता है। तो टैपियोका को उबाल दिया जाता है, उसको नारियल की कड़ी के साथ खाया जाता है। केरल के लोग नारियल की कड़ी के साथ इसको बड़े चाव से खाते हैं। तो ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसको भी अजीब घुमा फिरा के क्वेश्चन इसको पूछेगा, तो आप एक एक पॉइंट को ध्यान से देखिएगा ताकि आप जो पेपर फर्स्ट है उसमें जो ईवीएस का है वो आपका एक भी ईवीएस से क्वेश्चन न छूटे। उसके बाद अगला चैप्टर है 7
जिसका नाम है बिन बोले बात। इसमें पहला जो टॉपिक है वो मुद्रा के बारे में दिया गया है। तो नाच में इशारों और चेहरे के हाव भाव के इस्तेमाल को मुद्रा कहते हैं। यहाँ पे मुद्रा आप मनी, रुपए, पैसे के बारे में नहीं सोचिएगा कि यहाँ पे मुद्रा, रुपए, पैसे की चर्चा हो रही, नहीं। यहाँ पे मुद्रा की बात दूसरे तरीके से हो रही कि जब नाच में इशारा और जब चेहरा का हाव भाव किस तरीके से इस्तेमाल होता है उसे ही मुद्रा कहते हैं। उसके बाद में अगला कह रहा है जो पेडागोजी से संबंधित है, वो कह रहा है कि जो बच्चे बोल सुन नहीं सकते वे भी स्कूल जाकर पढ़ते लिखते हैं। इन बच्चों को स्कूल में इशारों से बातें करने की भाषा सिखाई जाती है। तो जो बच्चा बोल सुन नहीं सकता है वो स्कूल जाकर पढ़ता लिखता है, उसको उसी प्रकार की भाषा सिखाई जाती है कि बच्चा इशारा से बात करे। तो ये जो है इसको भी ध्यान में रखिएगा कि जो इशारे से बातें करने की भाषा सिखाई जाती है। ये जो इम्पोर्टेंट आपका जो ये लाइन है वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि स्कूल में इशारों से बातें करने की भाषा सिखाई जाती है। उसके बाद अगला चैप्टर है 8, पंख फैलाए उड़ते जाए। जैसा कि चैप्टर से ही पता चल रहा है कि इसमें चिड़िया के बारे में दिया गया है। तो पंख उड़ने में मदद करता है। इतना ही नहीं, पंख पक्षी के शरीर को गर्म भी रखते हैं। समय समय पर पक्षियों के पुराने पंख झड़ जाते हैं और नए पंख आ जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे 3 पॉइंट दिया गया है। पहला पॉइंट है कि पंख उड़ने में मदद करते हैं। उसके बाद दूसरा पॉइंट है इतना ही नहीं, पंख पक्षी के शरीर को गर्म भी करते हैं। देखिए एक एक पॉइंट को देखिए। समय समय पर पक्षियों के पुराने पंख झड़ जाते हैं और नए पंख आ जाते हैं। एग्जाम में आपको ये तीनों पॉइंट दे देंगे और एक गलत पॉइंट दे देंगे जो आपको गलत पॉइंट छांटना होगा, इसलिए तीनों पॉइंट को एकदम ध्यान से देखिएगा। उसके बाद अगला टॉपिक है मैना झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है। उल्लू अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है। यहाँ पे देखिए मैना क्या करती है, झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है, लेकिन उल्लू झटके से नहीं करता है, वो सीधा अपनी गर्दन पीछे तक घुमाएगा। ये जो पॉइंट है बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये जो पॉइंट है आपको पूछा भी जा चुका है। 2019 का जो इस बार दिसंबर का एग्जाम हुआ था वो इस बार इसमें पूछा गया था कि कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है। उसमें ऑप्शन में था मैना, उल्लू, कौवा, बसंत गौरी। तो बहुत सारे जो कैंडिडेट्स है वो उल्लू मारे थे क्योंकि वो जानते थे कि उल्लू अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकती है, लेकिन उसमें ये पूछा था कि झटके से अपनी गर्दन पीछे घुमाना। तो मैना जो है झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से देख लीजिए। उसका अगला जो मेरा टॉपिक है वो है तोता। मनुष्य की बोली का नकल करता है। तो मनुष्य की बोली का नकल कौन करता है, तो वो तोता करता है। आगे जो है कुछ पहेलियों के बारे में दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है सिर पर मेरे डैश है, सुंदर पंखों पर नाज है, सुंदर नाच दिखाता हूँ, राष्ट्रीय पक्षी कहलाता हूँ। तो मुझे लगा कि मैं आपको एक बार बुक से ही इसको दिखा के इसको क्लियर कर दूँ। सीटेट जो है कुछ भी दे सकता है, मुझे लगा कि मैं इसमें नोट कर दूं तो इसलिए मैं इसको नोट कर दी हूँ। एक बार इसको भी आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पे होगा सिर पर मेरे ताज है, यहाँ पे ताज भराएगा। सुंदर पंखों पे नाज है, जो राष्ट्रीय पक्षी जो है मोर जो होता है उसके सिर पे ताज होता है। तो ऐसा भी पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा पक्षी है जिसके सिर पे ताज होता है। ठीक है, उसके बाद में जो अगला कह रहा है कि आकाश से सीधे आती हूँ, झपट चूहा ले जाती हूँ, पूछ मेरी खांचे वाली, डैश हूँ मैं बड़ी निराली। तो यहाँ पे भराएगा चील। चील क्या करता है, आकाश से सीधे आएगा, चूहा ले जाएगा, पूछ है मेरी खांचे वाली। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो खांचा दे रहा है वो चील के बारे में दे रहा है। वो भी आपके एग्जाम में पूछा है कौन सा ऐसा पक्षी है जिसके पूछ में खांचे होता है। ठीक है, तो वो हो जाता है चील। उसके बाद अगला करा हरे हरे है मेरे पंख, लाल है मेरी डैश का रंग, हरी मिर्च मैं खाता हूँ, डैश मैं कहलाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए जब हरी मिर्च खाता है डैश कहलाता है। यहाँ पे लाल है मेरी चोंच का रंग, हरी मिर्च मैं खाता हूँ और तोता मैं कहलाता हूँ। यहाँ पे कह देगा कि ऐसा तो आप लोग जानते ही होंगे तोता के बारे में, लेकिन फिर भी एक बार मैं बता देना उचित समझी हूँ। ठीक है, उसके बाद में अगला कह रहा है काले काले डैश है मेरे, डैश रंग, काव काव मैं शोर मचाता, डैश। तो यहाँ पे होगा काले काले पंख, यहाँ पे पंख भराएगा। ठीक है, तो काले काले पंख है मेरे,
काला मेरा रंग, यहाँ पे काला मेरा भराएगा। उसके बाद में काँव काँव मैं शोर मचाता, यहाँ पे भराएगा कौवा मैं कहलाता। ठीक है, यहाँ पे कौवा जो है उसका रंग काला होता है, वो काँव काँव शोर भी मचाता है और उसका पंख भी क्या होता है, काला ही होता है। ठीक है, कुहू कुहू आवाज लगाती, मधुर मधुर मैं गीत सुनाती, सबके मन को हूँ मैं भाती, देखो डैश मैं कहलाती। तो यहाँ पे हो जाएगा कोयल। कोयल क्या करती है, कुहू कुहू आवाज लगाती है, उसके बाद में वो मधुर मधुर गीत भी गाती है, सबको इसका गीत अच्छा लगता है, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें कोयल भराएगा। बाद में है बड़े जानवर खाकर मैं जगह साफ कर देता हूँ, ऊंचे डैश में उड़ता हूँ, गिद्ध मैं कहलाता हूँ। मरे हुए जानवर को कौन खाता है, तो वो गिद्ध खाता है। तो यहाँ पे ऊंचे आसमान में उड़ता हूँ, यहाँ पे आसमान भरा जाएगा। रंग सलेटी पंजे डैश, घुटर गु की भरकर चाबी, दिन भर शोर मचाता हूँ, डैश में कहलाता हूँ। तो रंग सलेटी पंजे गुलाबी, यहाँ पे गुलाबी भराएगा। और गुटर गु, कबूतर क्या करता है, गुटर गु करता है, तो कबूतर मैं कहलाता हूँ, यहाँ पे कबूतर भराएगा। उसके बाद अगला है चोंच है मेरी बड़ी निराली, सुई हो जैसे सिलने वाली, पत्ते सिलकर घर बनाऊं, डैश चिड़िया मैं कहलाऊं। तो यहाँ पे दर्जन चिड़िया होगी। दर्जन चिड़िया जो होती है पत्ते को सिल के वो घर बनाती है और उसी में अंडे भी देती है। एक चीज और समझ लिया कि दर्जी जो होता है, टेलर जो होता है, वो कपड़े सीता है, तो दर्जन चिड़िया जो होती है वो भी पत्ते सिलकर घर बनाती है। उसके बाद में अगला जो है पेड़ के डैश में छेद बनाऊं, उसमें छिपे कीड़े मैं खाऊं, टुक टुक करता जाता हूँ, कटफोड़वा कहलाता हूँ। कटफोड़वा क्या करता है, पेड़ के तने में छेद बनाता है, यहाँ पे तने भराएगा, वो तना में छेद बना देता है और उसमें जो भी छिपा हुआ कीड़ा होता है उसको निकाल के खा लेता है और वो टुक टुक भी करता है। तो पूछेगा कौन सा ऐसा पक्षी है जो टुक टुक करता है, तो वो कटफोड़वा जो पक्षी है वो टुक टुक करता है। ठीक है, जो ये चैप्टर 8 जो है वो मेरा कंप्लीट हुआ। अब हम लोग आते हैं चैप्टर 9 पे। बादल आए बारिश लाए। यहाँ पे पहला जो टॉपिक है, बारिश के मौसम में इंद्रधनुष दिखाई देता है। आप सभी जानते हैं कि बारिश के मौसम में इंद्रधनुष दिखाई देता है। तो आप बोले कि ये क्यों लिख दी है, तो इसलिए लिख दूँ कि एग्जाम में कभी कभी आप लोग फंस जाइएगा, वहाँ पे दे देगा कि बारिश के पहले, बारिश के बाद, बारिश के एक दिन पहले, तो ये सब एग्जाम में दे देगा। तो आप ये जानिए कि बारिश के मौसम में इंद्रधनुष दिखाई देता है। अगला जो बादल जो आए कविता है उसमें जो है हरीश निगम चकमक कविता से ये लिया गया है। तो पूछ देगा कि बादल आए कविता कहाँ से लिया गया, ऑप्शन में कुछ भी दे देगा, तो यहाँ पे हरीश निगम चकमक कविता से ये बादल आए कविता लिया गया है। चैप्टर 9 में उतना ही था। उसके बाद हमारा अगला चैप्टर है चैप्टर 10, जिसका नाम है पकाएं और खाएं। तो खाना बनाने के तरीके, खाना बनाने के 4 तरीके हैं, सेक कर, तल कर, भून कर और उबाल कर। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट और ये भी कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि खाना बनाने के तरीके कौन से हैं। इसमें कर देगा सेक कर, तल कर, भून कर और उबाल कर, एक सही दे देगा, उसमें बहुत सारे और भी गलत ऑप्शन में डाल देंगे, इसलिए आप ये 4 तरीकों को ध्यान में रखिएगा। उसके बाद अगला जो मेरा टॉपिक है वो है नींबू की शिकंजी। जब पानी में शक्कर घोलने के बाद उसमें नींबू का रस डालकर उसे छान लेते हैं तो वही शिकंजी कहलाती है। ये तो आप लोग भी जानते होंगे कि नींबू की शिकंजी कैसे बनाई जाती है, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे शक्कर घोलने की बात कर रहा है एनसीईआरटी बुक। शक्कर जब घोलेंगे तब वो नींबू की शिकंजी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में रोटी बनाने का क्रम कौन सा है वो देख लीजिए। सबसे पहले आटे को बर्तन में निकालेंगे, उसके बाद में आटे को गूंथना, आटे के छोटे छोटे गोले बनाना, गोले को बेलना और फिर सेकना। ये सब तो जो भी घरेलू महिलाएं होंगी वो सब जानती ही होंगी, लेकिन ये बस क्रम पूछ देगा, आपको क्रम याद रखना है। कभी दे देगा पहले क्रम में दे देगा कि आटे को गूंथना, तो पहले जब हम आटा लेंगे उसके बाद ही ना आटे को गूंथेंगे, तो बस आपको क्रम ध्यान रखना है। ठीक है, तब तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेकर फिर से आऊंगी। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। आपका कमेंट ही हमारा हौसला बढ़ाता है। धन्यवाद।